हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के यूजी, पीजी, एमफिल और पीएचडी के 2021 और 22 सेशन को लेकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है कब रिलीज किए जाएंगे, इसको लेके जो है एक नया अपडेट आया है। तो आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे और साथ में जो है इसके एंट्रेंस एग्जाम जो है कब लिए जाएंगे, इसके ऊपर में भी चर्चा करेंगे। साथ में जो है जेएनयू ने जो है इस बार एमफिल कोर्सेज को जो है हटा दिया गया है, क्योंकि नया शिक्षा नीति 2020 जो है जेएनयू में पूरी तरीके से जो है लागू हो चुका है। तो इसके ऊपर में भी हम चर्चा करेंगे और साथ में जो है जेएनयू ने जो है कुछ नए कोर्सेज को भी जो है ऐड किया है, तो उसको लेके भी हम पूरे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा, ताकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से संबंधित सारा अपडेट हमारे चैनल पर आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, जेएनयू की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि jnu.ac.in है, इस पे आएंगे तो आपको एडमिशन से संबंधित कोई भी जो है जानकारी यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जो है एडमिशन को लेके जो है यहाँ पे कोई भी जानकारी जो है अपडेट नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो है आप पिछले साल का ई प्रोस्पेक्टस जो है डाउनलोड करके जो है यहाँ से पढ़ सकते हो। इसमें जो है किस तरह से एडमिशन होता है ये जो है पूरी डिटेल में जो है बताया गया, तो यहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन हम जो है हाल फिलहाल के जो न्यूज़ आया है रजिस्ट्रेशन को लेके, उसको जो है हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये देख सकते हो, ये जो है टाइम्स ऑफ इंडिया का जो है आर्टिकल है और इसमें जो है साफ साफ एडमिशन में बिगिन फ्रॉम अगस्त 1, यानी कि 1 अगस्त से जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है रिलीज किए जा सकते हैं और फिर जो है आप अपना जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो ये आर्टिकल जो है आप खुद से भी जो है पढ़ सकते हो, यहाँ पे जो है साफ साफ दिया हुआ है। और इसके जो रजिस्ट्रेशन, इसके जो एंट्रेंस एग्जाम होंगे वो जो है सितंबर या फिर नवंबर तक जो है लिए जाएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम। तो हम जो है हिंदी में जो है एक आर्टिकल पढ़ लेते हैं और अच्छे से हम आपको जो है पूरी डिटेल में जो है समझाते हैं। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं जेएनयू एडमिशन न्यूज़। जेएनयू में एडमिशन के लिए 1 अगस्त से रजिस्ट्रेशन। जेएनयू में इस बार 6 पीएचडी प्रोग्राम भी शुरू हो रहे हैं। प्रोफेसर जगदीश बताते हैं कि यूनिवर्सिटी के स्पेशल सेंटर फॉर सिस्टम्स मेडिसिन में पीएचडी सिस्टम मेडिसिन शुरू होगा। वहीं स्पेशल सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ में पीएचडी नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ प्रोग्राम शुरू होगा। तो ये जो है कुछ कोर्सेज जो है पीएचडी प्रोग्राम में जो है जेएनयू की तरफ से ऐड किया जा रहा है, यानी कि लाया जा रहा है, उसको लेके जो है बताया गया था। तो अब जो है हम शुरुआत कर लेते हैं आर्टिकल की और पूरे डिटेल में जो है चर्चा करते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू में एकेडमिक सेशन 2021 और 22 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू हो सकती है। जेएनयू के वीसी प्रोफेसर एम जगदीश कुमार का कहना है कि शेड्यूल अभी फाइनल नहीं हुआ है, मगर हमारा प्लान है कि जेएनयू के अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी प्रोग्राम के लिए 1 अगस्त से 31 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया रखी जाए। वहीं जेएनयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम इस बार सितंबर आखिरी हफ्ते में होने की उम्मीद है। यानी कि ये जो जेएनयू के वीसी हैं जगदीश कुमार, उन्होंने जो है साफ साफ कहा है कि यूजी, पीजी, एमफिल और पीएचडी के जो है इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त के बीच में जो है रिलीज़ कर दिए जाएंगे। यानी कि 1 अगस्त को जो है रिलीज़ कर दिए जाएंगे और ये जो है 31 अगस्त तक चलेंगे और उसी को लेके जो है यहाँ पे दिया हुआ है। और इस बार जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लिए जाएंगे इसके, वो जो है सितंबर के जो है आखिरी हफ्ते में जो है आपके लिए जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ऑनलाइन कंप्यूटर पर आधारित जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन रखेगा। हर एक बार जो है जेएनयू जो है कई सालों से जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाती है, वो जो है एनटीए यानी कि नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है करवाती है और वही जो है आपका ऑनलाइन माध्यम से जो है इस सेंटर पे जाके आपको जो है एग्ज़ाम देना होता है। बाकी अब हम आगे पढ़ते हैं। एमफिल खत्म। जेएनयू में इस बार 316 सीटों के लिए एडमिशन होंगे। इसमें 982 यूजी, 1583 पीजी और 451 पीएचडी की सीटें हैं। इस सेशन से जेएनयू में एमफिल प्रोग्राम खत्म हो रहा है। जेएनयू वीसी प्रोफेसर जगदीश कुमार का कहना है कि इस साल से जेएनयू में एमफिल के एडमिशन नहीं होंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी के तहत यह तय हुआ है और इस प्रस्ताव को यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिलिंग ने भी मंजूरी दी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस साल से जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है जेएनयू में लागू हो चुका है और इसी कारण से जो है एमफिल को ख़त्म हो गया है। डायरेक्ट जो है जो भी छात्र हैं जेएनयू में एमए करके डायरेक्ट वो जो है पीएचडी में अब जो है एडमिशन ले सकते हैं। इसलिए जो है एमफिल को जो है ख़त्म कर दिया गया है। तो अब जो है जेएनयू में एमफिल जो है नहीं होगा।
तो जो भी छात्र हैं एमफिल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो जो है या तो अदर विश्वविद्यालय जिसमें डीयू या फिर जो है अदर और भी कई विश्वविद्यालय उसमें जो है आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है इस बार भी जो है इसको ख़त्म नहीं किया, लेकिन जेएनयू जो है इसको पूरी तरीके से जो है ख़त्म कर दिया है, यही जो है वीसी का कहना है। और इसको लेके जो है एकेडमिक काउंसिल में जो है मंजूरी भी जो है मिल चुकी है, यही जो है जगदीश कुमार प्रोफेसर जो वीसी हैं उनका कहना है। और इस बार जो सीट होगा वो जो है साफ साफ यहाँ देख सकते हैं, टोटल जो है 316 सीटों में एडमिशन होते हैं, जिसमें यूजी में जो है 982 सीट जो है रहते हैं लगभग, और उसके बाद जो है पीजी में 1583 सीटें रहते हैं, और फिर जो है 451 पीएचडी सीटें रहेंगे इस बार। तो आपको जो है ध्यान रखना है कि इसी तरीके से जो है आपका एडमिशन होंगे ऑनलाइन वाइवा। जेएनयू में इस बार भी एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे और वाइवा भी ऑनलाइन मोड पे ही होगा। यानी कि आपको बता दूं कि एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके बाद वाइवा लिया जाता है, तो दोनों जो है आपका ऑनलाइन ही होगा। ये जो है आपको सेंटर पे जाके देना होता है, तो इसका जो है आप ध्यान रखिएगा। कोविड की वजह से पिछले साल भी यूनिवर्सिटी में एकेडमिक एडमिशन के लिए वाइवा ऑनलाइन ही हुए थे। जेएनयू वीसी बताते हैं एंट्रेंस एग्जाम सितंबर चौथे हफ्ते में होने की उम्मीद है। एनटीए का अभी हमें शेड्यूल देना बाकी है। रिजल्ट आने के बाद हमारी कोशिश है कि नवंबर पहले हफ्ते से हम नए स्टूडेंट के एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया रखें। तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि इस बार भी जो है आपके एंट्रेंस एग्जाम जो होंगे वो पहले भी होते थे और अभी भी जो होंगे वो ऑनलाइन भी, और साथ में वाइवा भी जो है आपका ऑनलाइन ही लिया जाएगा। तो यही कहना है जेएनयू वीसी का। और एनटीओ जो आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो रिलीज़ करते हैं और वही जो है आपके एंट्रेंस एग्जाम भी जो है कंडक्ट करते हैं, उसको लेके भी जो है वो जल्द ही जो है उनको सूचना दे देंगे और फिर जो है आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है रिलीज कर दिए जाएंगे। 6 नए पीएचडी प्रोग्राम। जेएनयू में इस बार 6 पीएचडी प्रोग्राम भी शुरू हो रहे हैं। प्रोफेसर जगदीश बताते हैं कि यूनिवर्सिटी के स्पेशल सेंटर फॉर सिस्टम्स मेडिसिन में पीएचडी सिस्टम मेडिसिन शुरू होगा। वहीं स्पेशल सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ में पीएचडी नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ प्रोग्राम शुरू होगा। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में 3 पीएचडी प्रोग्राम शुरू होंगे। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी प्रोग्राम। इसके अलावा स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस में पीएचडी माइक्रो सिस्टम भी इसमें सेशन से शुरू हो रहा है। तो ये जो है कुछ नए कोर्स जो जेएनयू में जो है पीएचडी प्रोग्राम में जो है लगभग 6 कोर्सेज जो है ऐड किए जा रहे हैं। तो जो भी छात्र इसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं वो जो है इसमें भी जो है जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा उसके बाद जो है आप कर सकते हैं। इस साल नहीं म्यूजिक डांस स्कूल। जेएनयू स्कूल ऑफ ट्रेडिशनल म्यूजिक और डांस शुरू करने की तैयारी में है। हालांकि इस साल भी यह स्कूल शुरू नहीं हो पा रहे हैं। प्रोफेसर जगदीश कुमार कहते हैं कि इस स्कूल के लिए हम कोर्स तैयार कर रहे हैं, साथ ही बिल्डिंग प्लान, टीचिंग, नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं और सबके लिए अलग अलग कमेटी बनी है। यूजीसी की इस स्कूल के लिए टीचिंग पोजीशन का प्रपोजल अभी देना बाकी है। जेएनयू की इस स्कूल का फोकस देश के पारंपरिक और लोक नृत्य संगीत पर है। शुरुआत में स्कूल में ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज शुरू करने का प्रस्ताव है। धीरे धीरे पीएचडी लेवल पर भी रिसर्च होगी। तो दोस्तों ये जो है म्यूजिकल डांस स्कूल जो है खोलने की तैयारी थी कई सालों से डीयू की, लेकिन इस बार भी जो है कहीं ना कहीं कोविड के वजह से ही जो है ये इस बार भी जो है नहीं खुल रहा है। और उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले सालों में इसको लेके जो है खोला जाएगा और शुरुआत में जो है ये यूजी लेवल पे जो है चालू किया जाएगा, लेकिन बाद में जो है ये पीएचडी लेवल तक जो है जाएगा। तो उम्मीद किया जा रहा है कि इसमें भी जो भी इंटरेस्टिंग छात्र होंगे वो जो है अगर एडमिशन स्टार्ट होते हैं इसको लेके भी तो उसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जेएनयू एनईपी के तहत हिंदी में यूजी कोर्स शुरू करने का काम कर रही हैं। जेएनयू वीसी कहते हैं अभी इसे लेकर एनईपी पर बनी कमेटी में चर्चा का दौर चल रहा है। यानी कि एनईपी लागू हो चुका है, लेकिन अब जो है एनईपी के तहत जो है हिंदी में यूजी कोर्स जो है शुरू करने का जो है प्लान है और जेएनयू वीसी इसी को लेकर जो है कमेटी का जो है चर्चा कर रही है, एनईपी की कमेटी। कोविड की वजह से जेएनयू में अभी सभी एकेडमिक एक्टिविटी ऑनलाइन चल रही हैं। जेएनयू वीसी का कहना है कि सरकार की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए हम भी कैंपस को फिजिकल क्लासेस और बाकी एकेडमिक एक्टिविटी के लिए खोलेंगे।
यानी कि इसमें ये कहा गया है कि अभी जो है पूरी तरीके से जो है ऑनलाइन ही सब कुछ चल रहा है जेएनयू में भी, और ये जो है सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उसी को ध्यान में रखते हुए, ताकि कोरोना वायरस जो है फिर से एक बार ना फैल जाए, इसी को लेके जो है उनका जो है ये ऑनलाइन प्रोसेस जो है चल रहा है। और जब खुलेंगे तो सभी के लिए जो है खोल दिए जाएंगे, जब सरकार की तरफ से जो है गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे। तो इसी को लेके जो है ये तो उम्मीद है कि जो है कब से रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज़ किए जाएंगे, कब इसके एंट्रेंस एग्जाम होंगे, कौन से नए कोर्स जो है ऐड हुए हैं, तो इसको लेके जो है आपको पूरे डिटेल में जो है पता चल गया होगा। बाकी जेएनयू के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि jnu.ac.in है, इसी पे आके जो है ये फॉर्म रिलीज़ किए जाते हैं, या इस पे आके आप या फिर जो है एनटीए के वेबसाइट पे जाके आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन जो है करना होगा। लेकिन जब भी ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे कि किस तरह से आपको जो है स्टेप बाय स्टेप में अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है फिलअप करना है। बाकी इंतज़ार करें, जब भी कोई अपडेट होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से जो है ज़रूर सूचित करेंगे। बाकी आप खुद से भी जो है जेएनयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे आके जो है चेक करते रहें कि क्या अपडेट है एडमिशन को लेके, क्या जो है अभी माहौल चल रहा है, क्या जो है नया अपडेट आने वाला है। तो यहाँ से जो है आप खुद से भी जो है चेक कर सकते हैं। बाकी आज के इस अपडेट में इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जेएनयू से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे चैनल पे आपको मिलता रहे। बाकी शुक्रिया, धन्यवाद।